वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके चैते चैनल चयनगढ़ पर। मैं अमन चौधरी। माय डियर फ्रेंड्स, आज फिर से हम लोग कुछ वर्ड मीनिंग लेके आए हैं जो द हिंदू का वोकैब है। वैसे तो मैं द हिंदू जब पढ़ाता हूं तो आपको वोकैब सेशन साथ में साथ कराता ही हूं, लेकिन ऐसे कुछ वोकैब होते हैं जो कि काफी कई बार क्या होते हैं कि वो उसे आपको रिवाइज करने की जरूरत होती है या फिर उसके सिनोनिम इंग्लिश टू इंग्लिश जानने की जरूरत होती है। और साथ ही साथ में क्या, जब कई बार हम लोग पूरा सेशन नहीं देख अटेंड कर पाते हैं तो वो वोकैब हमारे पास में होनी चाहिए, इसका नॉलेज हमें होना चाहिए। तो इसलिए इस वोकैब को अलग से भी मैं कराता हूं। और खैर इसके अलावा भी वोकैब सेशन में काफी चीजें ऐड होती रहती हैं। तो हम अपना सेशन आज का स्टार्ट कर रहे हैं। जो पहला जो वर्ड है वो है बिट्रेल। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हम लोग पढ़ते हैं बिट्रेल। बिट्रेल क्या है? बिट्रेल एक नाउन है। क्या है? एक संज्ञा के तौर पे यहां का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये क्या है? एक नाउन है। बिट्रेल क्या है? एक नाउन है। और जिसका मतलब क्या होता है? बिट्रेल का क्या बिट्रेल है तो बिट्रेल का मतलब क्या लेंगे? बिट्रेल का मतलब होता है डिसलॉयल्टी, यानी कि जो है एक तरह से बेईमान आदमी को हम लोग क्या कह सकते हैं? डिसलॉयल होना, यानी कि क्या होना? एक तरह से हम लोग को बिट्रेल के तौर पे कह सकते हैं, बैड फेथ कह सकते हैं कि बुरा जो है, एक तरह से बुरा जो है एक तरह से हमें उस पर विश्वास नहीं हो पाया, बुरा विश्वास एक तरह से, या फिर जो है विश्वास जो है पूरी तरीके से नहीं हो पाया। ठीक है, डिसलॉयल्टी। तो ये हम लोग के क्या है? एक तरह से हम लोग एडवर्ब की तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और वैसे बैड फेथ आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ जो अगला वर्ड है आपका, ठीक है, अगला जो वर्ड हमने लिया है वो कौन सा वर्ड है? पैट्रॉन। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे? पैट्रॉन पढ़ेंगे। पैट्रॉन भी बोलते हैं और पैट्रन भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों ठीक है। सो पैट्रन अगर हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि क्या है? एक आपका फिर से एक नाउन ही है। ये भी क्या है? एक नाउन ही है। और जिसका क्या मतलब है? इसका मतलब है साथ देने वाला, यानी कि सपोर्टर। कौन है आपका? सपोर्टर, साथ देने वाला। ठीक है, क्या है ये? पैट्रन। नाउ नेक्स्ट वर्ड है आपका फिस्को। ठीक है, फिस्को हम लोग यूज करते हैं, और फाइस्को मत बोल दीजिएगा, इस फिस्को। और इसका जो वर्ड है जो हम लोग जो इसको पढ़ेंगे, ठीक है, ये भी क्या है? एक आपका नाउन है। ये भी क्या है? एक नाउन है। देखिए सिनोनिम इसके बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको जो एक सिनोनिम बता रहा हूं वो आप याद रखेंगे, आसान से याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एफ से फेलियर, एफ से फिस्को याद हो जाएगा, आपको आसान से याद हो जाएगा। तो इसलिए फेलियर को आप एक तरह से आप जो है याद रख सकते हैं कि हाँ भाई हम क्या यूज करेंगे? फेलियर का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्ट्राइड। क्या, कौन सा वर्ड है? स्ट्राइड। अब स्ट्राइड जो है ये क्या है? ये भी क्या है आपका? ये भी एक जो है हम लोग का नाउन के अंदर ही हम लोग इसको रखते हैं। ठीक है, ये नाउन के अंदर ही आता है। और ये स्ट्राइड का मतलब क्या होता है? एस फॉर स्ट्राइड, एस फॉर स्टेप, याद हो जाएगा आपको आसानी से। लेकिन ये आमतौर पर स्टेप की तरह यूज नहीं करते हैं हम लोग। ये स्ट्राइड हम लोग करते हैं कहां पे यूज करना है? जब आप गोल के प्रति आप देखते हो कि भाई गोल को पाने के लिए आप जो कदम उठा रहे हो, वहां पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? स्ट्राइड जो है वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है सगेसियस। सगेसियस जो वर्ड सगेसियस, ठीक है, सगेसियस जो हम लोग का जो वर्ड है उसका मतलब हम लोग क्या लेंगे? उसका मतलब लेंगे क्या कि उसके काफी सारे मतलब होते हैं, लेकिन सगेसियस का आप जो है वर्ड ले सकते हैं वॉइस। जो है आप इसे क्या लेंगे? वॉइस। वॉइस मतलब क्या होता है? बुद्धिमान होता है, यानी कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान के सेंस में सकते हैं, सेंसिबल के सेंस में सकते हैं। एज फॉर सेंसिबल, एज फॉर जो वर्ड है हम लोग का सगेसियस, एज फॉर सगेसियस, एज फॉर सेंसिबल, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपका देखिए जैसे कि इसमें जो है यूएस लगा है, अस ज्यादातर जो लगा होता है, ठीक है, तो वो हम लोग का एडजेक्टिव फॉर्म में ही ज्यादातर में आता है। हर नहीं कह रहा हूं मैं, ज्यादातर में। ठीक है, तो वो क्या होता है? हम लोग का एक एडजेक्टिव की तरह यहां पे यूज हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्पिटेंट। क्या है? कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? जो लायक होता है, प्रोफिशिएंट होता है, ठीक है, कैपेबल होता है। तो आप देखिए वैसे तो वर्ड इसका जो है काफी सारे हम लोग वर्ड को ले सकते हैं, जैसे कि जो नॉलेजेबल होता है उसे भी हम कह सकते हैं, एफिशिएंट भी कह सकते हैं, प्रोफेशनल से भी कह सकते हैं, कैपेबल भी कह सकते हैं। लेकिन कैपेबल याद रख सकते हैं क्योंकि कैपेबल याद करने में आसानी होगी। कॉम्पिटेंट, सी फॉर कॉम्पिटेंट, सी फॉर जो है हम लोग कौन सा वर्ड लेंगे? कैपेबल। ठीक है, अच्छा, ये जो वर्ड है, जो कॉम्पिटेंट आप जो वर्ड देख रहे हैं, ठीक है, ये भी क्या है? ये भी एक हमारा एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है। ठीक है, ये एडजेक्टिव ही है हम लोगों का, और जिसका जो इसका मतलब जो है, ठीक है, इसका जो हम लोग मतलब लेंगे वो लेंगे कैपेबल। जो वर्ड मैंने क्या बोला, देखिए अब इसको याद करने के तरीके इस तरीके से क्या होगा। अब जैसे मान लीजिए कैपेबल है, बहुत ही कई बार हम लोग क्या यूज कर लेते हैं कि भाई हाँ हम इसको आसानी से यूज कर लेंगे, या लिखने में कई बार कंफ्यूज होता है। लिखने कंफ्यूज मत होइए। देखिए सीएपी कैप हो गया, ठीक है, और फिर एबल लगा दीजिए, कैपेबल। ठीक है, खत्म कहानी। दूसरा क्या है? स्टेक।
स्टेक मतलब क्या होता है, आपने सुना भी होगा, स्टेक होल्डर, है ना। तो यानी कि वो इंटरेस्ट ले रहा है उसके शेयर में। तो ये स्टेक का क्या मतलब होगा, स्टेक का मतलब हम लोग क्या ले सकते हैं, इंटरेस्ट के साथ में ले सकते हैं, या फिर क्या है भैया आप कितने पते जो है स्टेक होल्डर हो, ठीक है। स्टेक होल्डर यानी कि आप उसमें क्या हो, इन्वॉल्व हो, ठीक है, आपका कितना इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर। तो स्टेक का मतलब इंटरेस्ट भी होता है, इन्वॉल्वमेंट, आई फॉर इंटरेस्ट, आई फॉर इन्वॉल्वमेंट की तरह पे आप ले सकते हैं, या कंसर्न के संबंध के सेंस में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा आप जो है इंटरेस्ट ले लीजिए, ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रिस्ट्रेन। अगला वर्ड कौन सा है, रिस्ट्रेन वर्ड है। रिस्ट्रेन का जो वर्ड होता है वो क्या होता है, मतलब कि कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, नियंत्रित करना किसी चीज को, नियंत्रण करना किसी चीज को। और वो क्या है, हम लोग का वर्ब है। क्या है ये कि ये क्या है, हम लोग का वर्ब है जिसका मतलब होता है कंट्रोल करना, यानी कि नियंत्रण करना। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और सेशन अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा इसको। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा मैं आपको कि जो सेशन है आपके जस्ट 9 बजे आज जो क्लास जो हम लोग की जो कराई जाएगी आपको, जो आप लोगों की क्लास होगी, ठीक है, उसमें क्या कराया जाएगा आपको कि उसमें नरेशन का पूरा पार्ट किया जाएगा, जीरो से लेकर के पूरा एडवांस तक कराया जाएगा। तो इस जो क्लास को भी अटेंड करना ना भूलें। तो मुझे दी इजाजत, मिलते हैं 9 बजे इंग्लिश कक्षा की क्लास में, जो आपकी क्लास होगी 9 बजे करेक्ट स्टार्ट हो जाएगी, तो अवेलेबल रहेगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।